डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपको गोइंग प्लेसेस पढ़ाई गई थी। आई होप कि आप सारे लोगों ने इसको पढ़ लिया है, सुन लिया है लेक्चर को, और जिन्होंने नहीं सुना है वो लेक्चर फर्स्ट इसका जरूर सुन लें, समझ लें, ताकि आज जो क्वेश्चन आंसर डील किया जा रहा है उसको आप बेहतर ढंग से समझ सकें। तो चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में, क्या है कैसे है, तो देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन जो हमें समझना है वो है कि क्या कैसे सोफी से संबंधित, जैसा आपने कहानी में सुना कि सोफी एक अजीब किस्म की लड़की है, वो सपना देखते रहती है, ख्वाबों की दुनिया में रहती है। तो उसी सोफी के बारे में ज्यादातर क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि वह मेन कैरेक्टर है स्टोरी की। तो उसको लेकर के जितने क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। वो क्या क्या चीजें थी जिसको लेकर के सपना बुन रही थी, सपना देख रही थी सोफी, एक। दूसरा, व्हाई डज सोफी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। एनकरेज मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, और डिस्करेज मतलब होता है हतोत्साहित करना। यानी आप कुछ कर रहे हो तो सामने वाला आपको कहे ये सही नहीं है, गलत है, ऐसा ना करो, तो डिस्करेज करना इसको कहा जाता है। तो एक तरफ तो सोफी लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही थी, दूसरी तरफ उसकी जो सबसे घनिष्ठ मित्र जानसी थी वो उसको ऐसे ख्वाब नहीं देखने को कहती, उसको ऐसे ख्वाब ना देखे इसके लिए हतोत्साहित करती थी। ऐसा क्यों? यानी दो क्वेश्चन का आपको जवाब देना है इसमें से। तो देखते हैं क्या है। सोफी वांट्स टू ओपन ए बुटीक। सोफी क्या करना चाहती? एक बुटीक खोलना चाहती है। डिजाइनर कपड़ों की दुकान होती, गिफ्ट वगैरह की, मैगी गिफ्ट की दुकान होती है। स्वाभाविक रूप से एक बड़ा ही हैवी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है बुटीक खोलने के लिए। शी वांट्स टू अरेंज मनी। अरेंज मतलब क्या होती है? व्यवस्था करना। वह पैसे की व्यवस्था करना चाहती है। किस चीज के लिए? फॉर ओपनिंग द बुटीक। क्या खोलने के लिए? बुटीक को खोलने के लिए। शी वांट्स टू बिकम द मैनेजर इन द बिस्किट फैक्ट्री। वह बिस्किट फैक्ट्री में मैनेजर बनना चाहती है। और क्या? और फैशन डिजाइनर और एन एक्ट्रेस फॉर इट। यानी उतना पैसा जमा हो जाए जिससे वो बुटीक खोल सके, इसके लिए वो बिस्किट फैक्ट्री का मैनेजर बनना चाहती है। जान से समझाते कि क्या संभव नहीं है, तो वो कहते हैं मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, या फिर एक्ट्रेस बन जाऊंगी, नायिका बन जाऊंगी, अभिनेत्री बन जाऊंगी। यानी ये अलग अलग चीजों का ख्वाब वो देखती है। तो आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है कि वो क्या क्या चीजें सोचती थी। दूसरा है कि जानसी उसको डिस्करेज क्यों करती है। तो देखते हैं जानसी क्यों डिस्करेज। जानसी नोज दैट दे आर फ्रॉम पुअर फैमिली। जानसी जानती है कि वे लोग गरीब परिवार से हैं। ऑल दीज थिंग्स आर बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब होता है से परे, से बाहर। ये सारी चीजें बाहर है। क्या? फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स आर बियॉन्ड देयर रीच। ये सारी चीजें उनके पहुंच से बाहर है। यानी कि वो इतने गरीब हैं कि खाना किसी तरह जुट जाता है, दैट्स एनफ। और अगर इस तरह के लंबे चौड़े ख्वाब देखें तो ये सब संभव नहीं है। Therefore, she discourages Sophie from having such dreams. यही कारण है, इसीलिए वह सोफी को हतोत्साहित करती है, सोफी को बढ़ावा नहीं देती है। क्या करने से? इस तरह के ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने से। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर सोफीज व्यूज अबाउट हर एल्डर ब्रदर जॉब। जो सोफी का जो सबसे बड़ा भाई था जॉब, उसके बारे में वो क्या सोचती थी, उसके विचार क्या थे, व्यूज क्या थे। तो देखते हैं। जोफी इज अ वेरी केयरिंग एंड लविंग ब्रदर। जॉफ इज अ वेरी केयरिंग एंड लविंग ब्रदर। जॉफ बहुत ही ध्यान रखने वाला, ख्याल रखने वाला और बड़ा प्यार करने वाला भाई है। सोफी इज वेरी क्लोज टू जॉफ। सोफी जॉफ से एकदम नजदीक है। यानी परिवार में कोई सबसे ज्यादा उसका केयर करता है और बहुत प्यार करता है तो वो जॉफ यानी उसका बड़ा भाई है। She thinks that Geoff is very fortunate. वो सोचती है मेरा भाई जॉफ जो है बहुत सौभाग्यशाली है, बड़ा किस्मत का धनी है। ऐसा क्यों सोचती है? क्योंकि सोफी को ना ज्यादातर घर में रहना पड़ता था, मजबूरियां थी, इंग्लैंड हो या इंडिया हो,
महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं मिलती, यद्यपि हमारे देश से ज़्यादा आज़ादी इंग्लैंड में महिलाओं को है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस वहाँ भी होते हैं। तो वो सोचती है कि वह कितना भाग्यशाली है। तो क्यों सोचती है? क्योंकि वह जानती है कि ही कैन गो एनीवेयर, वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है, जा सकता है, जो कि सोफी वाले केस में संभव नहीं था। She thinks that her brother is very handsome. वो सोचती है मेरा भाई बहुत खूबसूरत है। हकीकत में जॉफ बहुत हैंडसम था। She thinks that her brother should be more fashionable. उसको लगता है कि उसके भाई को क्या होना चाहिए? Should be more fashionable. भी छूट गया है। उसके वह सोचती है her brother should be more fashionable. उसको लगता है कि मेरे भाई को थोड़ा फैशन का ध्यान रखना होगा, जैसा कपड़ा है पहन करके निकल जाता है, चप्पल पहन के निकल जाता है। यद्यपि है तो वो बहुत हैंडसम, लेकिन केयर नहीं करता अपने बारे में, बड़ा केयरलेस है। She thinks that her brother is very shy. Shy मतलब आप सारे लोग जानते हो शर्मीला या शर्मीली होती है। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा भाई बहुत ज्यादा शर्मीला है, बहुत कम बोलता है। कहानी में भी आपने सुना था कि जॉफ ऐसा लड़का है कि जिससे बोलवा लेना, यानी शब्द मुंह से निकलवा लेना, ऐसा लगता है जैसे जमीन में गड़े हुए पत्थर को उखाड़ लेने के बराबर है। वो बहुत ही शर्मीला टाइप का, इंट्रोवर्ट नेचर का लड़का है। तो शी थिंक्स दैट हर ब्रदर इज वेरी शाय। शाय मतलब शर्मीला, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। वो सोचती है उसका भाई बहुत शर्मीला है। ही डज नॉट टॉक मच, वो बहुत ज्यादा बात लोगों से करता नहीं है। तो ये दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। एक लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर क्या है? ड्रॉ ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द नेचर ऑफ सोफी एंड झांसी विद एग्जाम्पल। सोफी और झांसी के बीच का जो स्वभाव था, दोनों के स्वभाव में क्या फर्क था। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है अंतर। तो दोनों के स्वभाव में क्या अंतर थे वो आपको लिखना है। आप सारे लोग ये जानते हो, कहानी जिन्होंने सुनी है, कि उनको ये मालूम है कि दोनों एक दूसरे से, एक धरती तो एक आकाश तो एक पाताल, दोनों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम भिन्न था। तो क्या भिन्नता थी स्वभाव की, वही तो हमें लिखना है। सोफी एंड झांसी आर फ्रेंड्स। सोफी और झांसी क्या है? मित्र हैं, सहेलियां हैं। दे बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिलीज। वो कैसे परिवार से हैं? बहुत ही गरीब परिवार से हैं। देयर नेचर इज कंप्लीटली डिफरेंट। उनका स्वभाव पूरी तरह से डिफरेंट है, यानी भिन्न है। सोफी इज अ डे ड्रीमर। सोफी दिन में दिवा स्वप्न देखने वाली, दिन में ही ख्वाब देखने वाली लड़की है। झांसी इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल। झांसी एकदम प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसे लोगों को कहते हैं? जो हकीकत में जो है उस पर विश्वास करते हैं, सपने पर विश्वास या कल्पना पर विश्वास नहीं करते। तो झांसी थोड़ा हकीकत की दुनिया में रहती है। सोफीज ड्रीम्स आर वेरी ह्यूज एंड अनरियलिस्टिक। सोफी के जो ख्वाब हैं बहुत ही बड़े बड़े हैं। ह्यूज मतलब विशाल होता है, और अनरियलिस्टिक मतलब अवास्तविक, जिसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। अब वो एक्ट्रेस बनेगी, वो फैशन डिजाइनर बनेगी, बिस्किट फैक्ट्री का मैनेजर बन जाएगी, 10वां पास है और वो मैनेजर बनना। तो मैंने जो ऐसे ख्वाब हैं उसको, जो कि मैंने हास्यास्पद है, तो उसके ड्रीम्स जो है, सोफी के जो ड्रीम्स हैं वो बहुत विशाल है और बहुत अवास्तविक है। शी वॉन्ट्स टू ओपन ए बुटीक। वो एक बुटीक खोलना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू बिकम ए मैनेजर, फैशन डिजाइनर, एक्ट्रेस etc फॉर फुलफिलिंग हर ड्रीम। फुलफिल मतलब होता है पूरा करना। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, यानी बुटीक खोलने वाली जो उसकी ख्वाब थी, उसको पूरा करने के लिए वह फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, मैनेजर बनना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है। ऑन द अदर हैंड की हिंदी आप सभी को पता है, दूसरी तरफ झांसी बिलीव्स इन रियलिटी। झांसी किसमें विश्वास करती है? जो वास्तविकता यानी जो है उस पर विश्वास करती है। शी नोज हर लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब होते सीमा। वो अपनी सीमाओं को जानती है, हम लोगों का हद कहाँ तक है। शी नोज दैट, वह जानती है कि वन डे, एक दिन, दे will have to work in the biscuit factory। वह ये बात जानती है कि एक दिन उन लोगों को कहाँ काम करना है? बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। She is a very good friend। वो बहुत अच्छी सहेली है। अपने सहेली सोफी को जब भी होता है तो वो अच्छी सलाह देती है, उसको भटकने से बचाना चाहती है। She always gives good advice to Sophie।
वह सोफी को हमेशा अच्छी अच्छी सलाह देती है। आल्दो मतलब तो आप सबको पता है, यद्यपि होता है। आल्दो सोफी डज नॉट पे अटेंशन टू हर एडवाइस। सोफी उसके सलाह पर ध्यान नहीं देती। बेचारी बहुत कोशिश करती है कि सोफी मान जाए, अपनी बुरी आदत से मुक्ति पाए, लेकिन सोफी कभी भी अपने निकट मित्र सहेली झांसी के बातों पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन झांसी में एक बुराई भी है। तो बुराई क्या है, लास्ट में लिखा हुआ, झांसी इज अ गॉसिप लविंग गर्ल। गॉसिप लविंग वैसे लोगों को कहते हैं जो बात करने में माहिर होते हैं, गप्पे मारने में माहिर और चुगलखोर टाइप के भी होते हैं। तो झांसी कुछ ऐसे ही किस्म की लड़की है। तो झांसी इज ए गॉसिप लविंग गर्ल, सी स्प्रिट्स द मैटर। आप सबको पता है स्प्रिट मतलब होता है फैला देना। तो सी स्प्रिट्स द मैटर, वो बातों को फैला देती है। कहाँ, फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, एक आदमी से दूसरे आदमी तक बात को फैलाती है। कितना दिन में, 2-4 दिन में नहीं, वेरी सून, बहुत ही जल्दी। आप उसको कुछ भी बता दीजिए, बिना माइक, बिना स्पीकर, बिना किसी मदद के, पोस्टर के मदद से आपकी बात अपने आप प्रचारित हो जाएगी। वो भोपू है, अपने आप को फैला देती है बातों को एक जगह से दूसरे जगह तक। ये झांसी की एक बुरी आदत है, उसके स्वभाव का एक बुरा पहलू है ये। That's all, my dear friends. I hope that you would have understood all the question answers properly. In the next class, I shall make you understand the article number 5. So be ready and keep it up. I am talking about your preparation. I hope that you have been preparing hard and you will keep your preparation intact as you have been doing since the last 4-5 months. Thanks all of you for watching this video.